श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में गुरुजी आपको एक मंगलवार का उपाय बताएंगे तथा ऐसे कौन से 2 पाप हैं जिनका भुगतान पृथ्वी पर ही करना पड़ता है। अब गुरुजी से उपाय सुनिए। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालना, उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें आप गुरुजी को आगे सुनिए। गुरुजी बहुत अच्छी बातें बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब गुरुजी को आगे सुनिए। देता है यमराज, सबके सारे के सारे पाप का भुगतान यमराज भुगताता है। और कल शिव महापुराण में कहा था, महादेव 2 पाप का भुगतान जरूर भुगताते हैं इस पृथ्वी पर। पहला, गर्भवती नारी को अगर गाली दी गई है, गर्भवती नारी को अगर अपशब्द कहा गया है, उसका भुगतान देवादिदेव महादेव भुगताते हैं। और दूसरा, रजोधर्म वाली नारी, रजस्वला नारी को अपशब्द कहा गया है तो उसका भुगतान महादेव भुगताते हैं। दो समय उसके पाप का भुगतान महादेव भुगतान देते हैं। थोड़ा समझदारी रखो अपने भीतर, थोड़ी सतर्कता रखिए अपने भीतर, थोड़ी सब्र रखिए अपने भीतर। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को दंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है देने वाले। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है बोलने वाले। कथा आती है, शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि भगवान देवताओं ने मिलकर असुरों के साथ में मिलकर मंथन किया। मंथन, इस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली है। गौ माता के बाद में विष निकला। अब गौ माता भी निकली और विष भी निकला, फिर अमृत निकला। मंथन में बहुत कुछ निकला। फिर मंथन में अमृत भी निकला तो मंथन में लक्ष्मी भी निकली है, मंथन में रतन भी निकले हैं, मंथन में माणिक मोती भी निकले हैं, मंथन में औषधि भी निकली है और मंथन में हाथी भी निकला। ऐरावत हाथी भी निकला मंथन में। समुद्र मंथन को जब करा गया तो ऐरावत हाथी निकला। हाथी को देखकर भी समझ जाना कि वो ऐरावत हाथी जो मंथन में निकला वो क्यों निकला। मंथन में हाथी निकलने की क्या जरूरत थी? मंथन में ऐरावत हाथी की क्या जरूरत पड़ गई? मंथन में ऐरावत हाथी क्यों निकला? उस ऐरावत हाथी के निकलने का कारण केवल इतना था कि इस हाथी को देखो, इसके कान कितने बड़े बड़े हैं। अर्थात जिंदगी में अगर तुम आए हो तो तुम्हारे कान भी बड़े रखना, सुनने की आदत डालना, ज्यादा बोलने की आदत मत डालना। कान बड़े। मंथन में हाथी निकला तो ये बताने के लिए निकला कि हाथी जब चलता है, हाथी जब आगे बढ़ता है तो बहुत सारे गली के कुत्ते पीछे पड़ते हैं। पर हाथी से हमको ये सीखना है कि हाथी पीछे पलट कर नहीं देखता कि कौन कुत्ता हमारे को भौंक रहा है। अजब अजब।
हाथी को पलटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी मस्ती में चल रहा है। ऐरावत हाथी मंथन में इसलिए निकला कि सारे देवताओं को, रसूलों को भी ज्ञान उत्पन्न कराया जाए, ज्ञान प्रदान किया जाए कि देखो जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हाथी जैसी अलमस्ती लेकर चलते जाना। चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे और बोलने वाले बोलते रहेंगे, तुम अलमस्त होकर आगे बढ़ते जाना। यह हाथी की एक श्रेष्ठता, इसलिए मंथन में ऐरावत हाथी निकला है। और हाथी की सबसे बड़ी श्रेष्ठता ये होती है कि हाथी को जो भी मिलता है ना, हाथी उसको ऊपर, महावत जो बैठा रहता है हाथी को चलाने वाला, हाथी को आपने पैसे दिए हैं कभी? किस किस ने दिए? जरा हाथ उठाओ। सबने दिया। हाथी क्या करता है? उस पैसे को ऊपर दे देता है। हाथी के पास में जो भी सामान आता है हाथी ऊपर दे देता है। हाथी अगर पानी भी भरता है तो ऊपर फेंकता है। हाथी कोई भी सामान उठाता है ऊपर देता है। हाथी से ये सीख लेना चाहिए कि संसार में हमें कुछ भी मिले उस ऊपर वाले को धन्यवाद देते रहना चाहिए। ये हाथी से सीख लीजिए। हाथी को कुछ मिला उसने ऊपर दे दिया, हाथी को पानी मिला ऊपर फेंक दिया, हाथी को सामान मिला उसने ऊपर दे दिया। अर्थात ये सीख हमें लेना चाहिए। हम उन्नति की सीढ़ी पर जैसे जैसे चढ़ते जाएं, हम तरक्की की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएं, हम समृद्धि की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएं, वैसे वैसे उस परमात्मा को धन्यवाद देते रहना कि ये तेरी कृपा से मिला है, वरना मेरी तो कोई सामर्थ्य ही नहीं थी। कौन जानता था तेरी रहमत से पहले? कौन जानता? कौन जानता? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगे बाबा, डोर कटी जावांगे बाबा, मैं तेरी शंभू, मैं तेरी हवा विच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर हथो छठी कटी। उसको धन्यवाद देते रहो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उसको साधुवाद दीजिए, ये तेरी कृपा से हुआ है। आज अगर ओम प्रकाश जी कथा करा रहे हैं, प्रकाश जी कथा करा रहे हैं, अगर ये सारा परिवार बैठा हुआ है, जयसाल परिवार बैठा हुआ है, साथ में पूरे परतवाड़ा के लोग बैठे हुए हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग आए हैं, भक्त लोग, वो सुन रहे हैं कथा, आप अगर शिव महापुराण की कथा तक पहुंच गए तो बाबा को धन्यवाद देना, ये तेरी कृपा से हम यहाँ पहुंचे और तुमने हमें यहाँ बुलाया। हमारी सामर्थ्यता नहीं है,